देखिए वक़ार रसूल वानी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है कि जिसकी हम बात करें। अलबत्ता हमें कांग्रेस पे जो है, जो आज़ाद साहब ने आपने शुरू वाली बात जब कांग्रेस उन्होंने से अलविदा किया, तो वो बात वक़ार रसूल वानी ने साबित कर दी। और कांग्रेस पार्टी जो है वो सेंटर में भी और स्टेट लेवल पर भी इस बात को साबित कर रही है कि आज़ाद साहब का जो डिसीज़न था, बरवक़्त डिसीज़न था और बिल्कुल सही डिसीज़न था। आज कांग्रेस जो है सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो वो आपने किस वो उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। चाहे वो सेंटर में बैठ के बात करें, चाहे वो स्टेट में बैठ के बात करें, वो सिर्फ आज़ाद साहब के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस बजाते खुद जानती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का कांग्रेस से बाहर निकलने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस का आधे से ज़्यादा वजूद हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाना और पूरे का पूरा वजूद रियासत जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाना। और यही सब बातें हैं कि आज कांग्रेस के पास वो कैलिबर, वो पोटेंशियल रहा ही नहीं, और इस जैसे जो आपके सामने जो है वकार रसूल वानी साहब जैसे उनको प्रेसिडेंट बनाने पड़े। तो अगर आपके पास ये कैलिबर, ये पोटेंशियल है, यहाँ पे वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में आए। और मुझे लगता है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नहीं कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कीचड़ फैलाओ यात्रा कर रही है। जो वो वकार रसूल वानी की बात से मुझे लगा कांग्रेस कीचड़ फैलाओ यात्रा कर रही है। और गुलाम नबी आज़ाद जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक इंटरनेशनल मयार का लीडर है, जो अपनी छवि के लिए ना कि रियासत जम्मू कश्मीर ना हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमें फख्र है, हम दिल खोल के हम फख्र से कहते हैं, और वाहिद डीपीएपी के आज लोग हैं जो फख्र से कहते हैं कि हमारा लीडर गुलाम नबी आज़ाद है। बाकी किसी पार्टी में इतना या किसी कार्यकर्ता में है जो फख्र से इतना नहीं बोल सकता। आज रियासत जम्मू कश्मीर में आप किसी भी जोन में चले जाओ, किसी भी ज़िला, किसी ब्लॉक में चले जाओ, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद, सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रही है। आज़ाद साहब आज कश्मीर के दौरे पे हैं। कल उनका जलसा हुआ सोपोर में, उससे पहले आपने देखा अनंतनाग में जो जलसा हुआ, आज भी उनका है। परसों उनका बनहाल में है, वकार रसूल कॉन्स्टिट्यूंसी की वकार रसूल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनहाल में जलसा है। वहीं से आपको जाहिर हो जाएगा कि ये जो वकार रसूल वानी के जो अल्फाज हैं, मैं इसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से और राहुल गांधी जी से ये गुजारिश करूंगा कि या तो आप ऐसा कोई आपके पास अगर नहीं है, इंपोर्ट करके यहाँ प्रेसिडेंट ले आओ, या आपके पास सेंटर में भी नहीं है, आपको इस बंदे की, आपके प्रेसिडेंट की इस बात के लिए आपको नेशनल लेवल पे मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी माफी मांगनी चाहिए। और इस बंदे को यह कहीं कांग्रेस पार्टी का इंटरनल है कि ऐसे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये डीपीएपी में होता तो हम कभी इसको इवन के एज ए मेंबर भी इंटर नहीं करते, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को जो ऐसा जिनका ऐसा मयार हो, जिसकी ऐसी जुबान हो, हम उसको ये नहीं करते। वकार रसूल वानी बौखला गया है। वकार रसूल वानी एक आधे दिमाग का आदमी है, और जिसके जहन से हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हो, और हमें तरस है कांग्रेस पार्टी पे, और हम कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि वो थोड़ी बहुती जो बची है बची रहे। धन्यवाद करता हूँ कि आप गरीब लोगों की और ख़ासकर नौजवानों की आवाज़ बुलंद करते वहाँ पहुँचाते जहाँ उनको वो पहुँचानी चाहिए। हमें 2 दिन पहले ये देखकर और ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि इतने ज़िम्मेदारी पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी और इतनी गैर ज़िम्मेदाराना अल्फ़ाज़ बोल रहा है, इतने बड़े लीडर के लिए, जिसको पूरा हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड मानता है, जिसको बड़े-बड़े हमारे जो अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, उससे नवाजा गया हो। और कल का छोकरा, मैं बोलूँगा कल का छोकरा, नालायक आदमी, स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का गुलाम रसूल वानी, वकार रसूल वानी साहब, उनके साथ हमारे और कांग्रेस के मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला कि आज़ाद साहब जो प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं, दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं, हमें फ़ख्र है कि वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। लेकिन दूसरा अल्फ़ाज़ जो उनका बोला कि प्रधानमंत्री के चमचे हैं, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर को ऐसे अल्फ़ाज़ बोलने के लिए। इस वक़्त जम्मू कश्मीर एक बुरे दौर से गुज़र रहा है। बेरोज़गारी, महँगाई, लोग सड़कों पर हैं, नौकरियों के लोग बच्चे हमारे तरस रहे हैं। हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए हम कोई भी पार्टी करें हम वेलकम करते हैं।
लेकिन ऐसे अल्फाज बोलना और उस स्टेट का माहौल ख़राब करना, लोगों के अंदर नफ़रत फैलाना, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और ऐसे नालायक जिसका ओहदा प्रेसिडेंट का, मैं कहता हूँ चपरासी जैसा है, पीएम जैसा है, उसको एसेंबली में सख्त कदम उठाइए, इसको यहाँ से हटाना चाहिए और स्टेट प्रेसिडेंट किसी और को बुलाना चाहिए। एक बार फिर हम सब लोग इस जो उसने बयान दिया इसकी मरम्मत करते हैं और ये करते हैं कि इसको इस प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा के किसी और को रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में कांग्रेस का ऑलरेडी बुरा हाल है और बुरा हो जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। परसों 14 तारीख को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ रजौरी हेडक्वार्टर पर जो है हाथ से हाथ जोड़ो एक यात्रा निकाली गई, प्रोग्राम किया गया और उसमें हमारे कुछ प्रेस के लोगों ने जब वकार रसूल वानी साहब से कुछ सवालात किए तो जो उन्होंने जवाब दिए उन सवालात के पेश नज़र और जिस ज़ुबान का जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, नाशाइस्ता, गैर महज़बाना और ऐसे अल्फाज जिनका इस्तेमाल किया जाना किसी गंवार से बदला सब्र कर सकता है, हम उन अल्फाज की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज आपको बुलाने का मकसद यही था कि हमारे यहाँ पूरी की पूरी टीम, जिसमें हमारे राय सरफराज मलिक साहब हमारे यहाँ के पीर पंजाल रीजन के प्रेसिडेंट हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, और हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, और मेरी दाईं तरफ लवली गुप्ता जी बैठे जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, और मेरी बाईं तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुशील शर्मा साहब बैठे। हमारा आज का मकसद यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जो वकार सुलवानी साहब ने अल्फाज का इस्तेमाल किया बेहुदा और नाशाइस्ता अल्फाज का, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम न सिर्फ उनसे इस बात का जो अजाला करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, बल्कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है, जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, उनको भी चाहिए कि वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसी शख्सियत जो है, कदावर शख्सियत, उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए इन अल्फाज के लिए माफ़ी मांगे, चूँकि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो किसी इतनी बड़ी कदावर शख्सियत के लिए ऐसा ही है जैसे आसमान की तरफ थूकना। तो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जिस ढंग से किया, हमें महसूस होता है कि न सिर्फ उनकी तालीमी कमी है बल्कि उनकी तरबियत में भी कमी रह गई है और वो इस ओहदे के लायक नहीं। एक नाअहल किस्म के शख्स को जो है स्टेट का प्रेसिडेंट बना के यहाँ रखा गया है। बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और इससे कांग्रेस को कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज हुआ है, वो कांग्रेस खुद ही समिति है। और ऐसे जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं उनकी वजह से लोग जो है कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। और एक बार फिर मैं कांग्रेस हाईकमान से गुजारिश करता हूँ कि वो इन अल्फाज को सीरियसली ले और ऐसे शख्स को जो इतनी बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर बिठाया हुआ है उसको फ़ौरन वहाँ से हटा दे, क्योंकि इससे ना सिर्फ कांग्रेस का डैमेज होता है बल्कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है। और ख़ासकर हमारी सेंट्रल स्टेट के अंदर जो है इस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल करना जो है हमारे खिलाफ, हमारे कायदे के खिलाफ, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और आखिरी में बार मैं एक शेर से ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। राहत इंदौर साहब ने कहा था कि सिर्फ खजर ही नहीं, आँखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। तारीख को यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली गई कांग्रेस की तरफ से और उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया उसकी हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं पिछले 40 साल मैंने कांग्रेस को दिए और कम से कम 7-8 प्रेसिडेंट जो हैं स्टेट के उनके साथ मैंने काम किया और 3-4 के साथ तो मैं स्टेट सेक्रेटरी भी रहा, लेकिन मैंने इतना बेहुदा तरीके से किसी भी सदर को जो है वो नहीं देखा जो इतनी बेहूदगी से बात करता है। और इससे साबित होता है कि कांग्रेस के पास अब स्टफ जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब के कांग्रेस छोड़ने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि ये जो वकार रसूल बयान देता है, ये मैं इसको समझता नहीं हूँ कि ये कोई प्रेसिडेंट कांग्रेस का, मैं तो समझता हूँ कि ये वर्कर के लायक भी नहीं था। अब पार्टी ने, क्योंकि पार्टी के पास कोई आदमी था नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर जितना भी जो स्टफ था वो सारे का सारा जो है
वो आज़ाद साहब के साथ चला गया। तो कांग्रेस की शुरू से ये रहा है कि कश्मीर से ही सदर को बनाना है। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक छोकरा है तो इसको बना दें। उन्होंने बना तो दिया, लेकिन आज कांग्रेस जो है वो पछता रही है। मैं आपको सही मायने में बताऊं कि अभी भी कांग्रेस जो है वो अपनी टीम को रद्दोबदल करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर खड़गे साहब जो हैं, जो ऑल इंडिया सदर है, अगर वो सही मायने में कांग्रेस को कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को उनको कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये लोग जो है कांग्रेस के अंदर रहें, अच्छे ओहदों पे रहें, इस तरह की बयानबाजी करते रहे। कांग्रेस ख़त्म इसी तरीके से होगी, क्योंकि सेंटर के अंदर भी कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। या आपने देखा होगा इलेक्शन जब भी आता है तो कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी जो है कांग्रेस के लीडर सेंटर के अंदर भी देते हैं, जिससे कांग्रेस का वोट मेयार जो है वो कम होता जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडर के लिए, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए ऐसे अल्फाज कहना, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने मुंह से तो वो अल्फाज दोहराना ही नहीं चाहता, क्योंकि शर्म आती है ऐसे कांग्रेस के लीडरों के ऊपर। मैं सोचता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट के अलावा अगर अकेला रमन बल्ला यहाँ आया होता हाथ जोड़ो यात्रा में, तो शायद 10-20 आदमी और ज़्यादा जुड़ते। लेकिन प्रेसिडेंट को देखकर लोग पहले ही भाग चुके थे। अब जो रही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी आवाज़ जो है वो वक्तन फ़वक्तन हर जगह पहुँचाते रहते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।